नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको साथियों LCM एवं HCF जो दो अवधारणाएं हैं इसके बारे में अवगत करवाऊंगा। किस प्रकार किसी भी संख्या का आप LCM जिसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्य और HCF जिसका मतलब होता है हिंदी में महत्तम समापवर्तक, इन दोनों में क्या फ़र्क है, किस प्रकार इनको निकाला जाता है किसी भी संख्या के लिए, चाहे दो संख्याएं हो चाहे तीन संख्याएं हो, तो उनको हम निकालेंगे। दो का भी निकालेंगे और तीन का भी निकालेंगे, तीन संख्याओं का भी LCM एवं HCF ये किस प्रकार निकलते हैं इसको देखिए। देखिए साथियों, जो LCM है इसके नाम में भी इसका अर्थ छुपा हुआ है। L का मतलब होता है लीस्ट कॉमन, M का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज, 12 एवं 18 का गुणज जो कॉमन हो सबसे छोटा। और HCF जो है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर उसका गुणनखंड। तो इन दोनों को साथियों निकालने की एक ही विधि है जो गुणनखंड विधि है, उसके द्वारा आप ज्ञात कर सकते हो। आप 12 और 18 के अलग अलग गुणनखंड करके और आप इनको हल कर सकते हो। LCM के अंदर साथियों दोनों को साथ भी कर सकते हैं और दोनों को अलग भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड को आप अपना सकते हो। जैसे जो अपना ये मेथड है इसमें दोनों को साथ भी ले सकते हो, 12 और 18 को दोनों को कॉमन भी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इनको अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 12 में जाएगा 6 बार, 18 में जाएगा 9 बार। और 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग और देंगे, 6 में जाएगा 3 बार और 9 में नहीं जाएगा तो 9 को ऐसी चीज़ वापस अब 3 का जा रहा है तो 3 में 1 बार, 9 में भी 3 बार, और वापस से 3 का दिया तो 1 बार और 1 बार। तो जो इसके ये गुणनखंड आए हैं इन सब का आपस में गुणा कर दो तो अपना LCM निकल जाएगा। LCM बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इन सब का आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो जो LCM आया है वो साथियों अपना आया है 36। इसी प्रकार एक और विधि है LCM ज्ञात करने की, वह जो है वो आप इसके जो गुणज है वो लिख के इसके कर सकते हो। जैसे ये दूसरा जो तरीका है वह है कि आप 12 के गुणज लिखिए और 18 के गुणज लिखिए। तो 12 के गुणज होते हैं साथियों 12, 24, 36, 48 ये सब, और 18 के जो गुणज होते हैं वो होते हैं 18, 36, 54 इस प्रकार। तो देखिए साथियों सबसे जो छोटा जो इसका जो गुणज आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 36। तो इस प्रकार भी आप LCM ज्ञात कर सकते हो कि LCM इसका हो गया 36, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका जो सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा कॉमन आ रहा है तो वो है 36। तो एक तरीका आपका ये है। दूसरा आप उसके पहाड़ी लिख के भी जो सबसे छोटा समान उसका गुणज है उसके द्वारा भी आप इसको कर सकते हो। अब जो इसका HCF है, HCF कैसे निकलेगा, 12 एवं 18 का HCF। तो HCF साथियों बहुत ही आसान है, एक ही बार में आप समझ लो कि आपको 12 के गुणनखंड करने हैं और 18 के भी गुणनखंड करने हैं। तो इसका भाग दिया 12 में तो 6 बार, वापस 2 का दिया तो 3 बार, वापस 3 का दिया तो 1 बार। इसमें भी हम 2 का भाग देंगे, फिर 3 का और फिर वापस से 3 का। तो इन दोनों को साथियों अलग अलग लिख देना है। जैसे 12 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3, और जो 18 के गुणनखंड है उसमें 2 गुणा 3 गुणा 3। तो जैसा कि इसके नाम में भी दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जैसा कि इसके नाम में भी दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो इसमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन है, 3। तो जो अपना HCF हो गया वो साथियों हो गया इन दोनों संख्याओं का 3। इसी प्रकार हम तीन संख्याओं का भी HCF और LCM निकाल सकते हैं। वह किस प्रकार होगा आगे देखिए, ऐसा भी इसका एक प्रश्न हल करते हैं। तो साथियों देखिए इस प्रकार जब 3 अंक आते हैं, जैसे इसमें 3 संख्याएं दी हुई है 8, 12 और 30, तो उनका LCM और HCF कैसे निकलेगा वह भी हम सीखते हैं। तो वही सेम जो अभी पहले मेथड सिखाया उसमें उसी प्रकार LCM के लिए आप सभी को साथ में ले सकते हो, 8, 12 और
30, कॉमा लगा के सबको अलग अलग। सबसे पहले 2 का भाग दो, जिस जिस संख्या में जा रहा है उसमें आप 2 का भाग दे सकते हो। जैसे 8 में जा रहा है 4 बार, 12 में जा रहा है 6 बार और 30 में जा रहा है 15 बार। वापस से 2 का भाग जा रहा है, 4 में गया 2 बार, 6 में गया 3 बार, 15 में नहीं जाएगा तो 15 को एज इट इज नीचे लिख दो। वापस से 2 का दिया तो 2 में एक बार, 3 में भी नहीं जा रहा, 15 में भी नहीं जा रहा। अब साथियों इसमें 3 का भाग जा रहा है तो 3 का 2, यहाँ पे 1, 3 में जाएगा 1 बार और 15 में जाएगा 5 बार। और अब वापस 5 का भाग जाएगा, इन दोनों में तो नहीं जाएगा लेकिन 5 में जाएगा 1 बार। जब नीचे तीनों के तीनों 1 बन जाए तो उस समय आपको इसको छोड़ देना है और जो इसके ये गुणनखंड आए हैं इन सब का आपस में गुणा करना है। तो ये अपना एलसीएम हो जाएगा। जो इसके गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो मिलेगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 को 5 से गुणा करना है, 24 इंटू 5। तो जो इसका गुणनखंड आया 24 इंटू 5 हो गया साथियों अपना 120। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हो एलसीएम के लिए। उसी प्रकार जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ के लिए आपको इनके अलग अलग गुणनखंड करने होंगे। 8 का अलग, 12 के अलग और 30 के अलग। तो पहले 8 के करते हैं, 2 का 4, 2 का 2 और 2 का 1। 12 के करेंगे तो 2 का 6, 2 आ जाएगा 3 बार और 3 का 1। इसका करेंगे तो 2 का जाएगा 15 बार, फिर 3 का जाएगा 5 बार और फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो जब हमने 8 के लिखे तो हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2। जब 12 के लिखे तो बन गया अपना 2 गुणा 2 गुणा 3। ये इसके गुणनखंड है। और उसी प्रकार अपने 30 के लिखने पे बना 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इन सभी में देखिए साथियों, तीनों के अंदर जो सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड है वो कौन सा है साथियों? 2 है, वही सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया? सबसे बड़ा गुणनखंड, समान गुणनखंड 2। तो इनका एचसीएफ हो गया तीनों अंकों का 2। तो इस प्रकार आप एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात कर सकते हो। ये कक्षा 6, 7, 8, 9 हर कक्षा में पूछा जाता है, तो सभी के लिए है, सभी के लिए इसी प्रकार ज्ञात होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जल्द से जल्द साथियों 500 सब्सक्राइब करने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।